नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। एक बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी इस दुनिया पर संकट आता है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। पर एक सवाल है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो अक्सर दिमाग में कौंधता है। सवाल ये है कि जब भगवान विष्णु धरती पर आते हैं, तो क्या देवी लक्ष्मी भी हर बार हर एक अवतार में उनके साथ होती है? और इसका जवाब है हाँ, हमेशा, बिना किसी भी अपवाद के। देखिए, ये कोई महज संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दिव्य रहस्य छिपा है, एक ऐसा नियम जो इस पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी दिव्य नियम को समझने की कोशिश करते हैं, ये जानते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों महान दैवीय शक्तियां कभी अलग नहीं हो सकती। ये जो दिव्य नियम है ना, ये बहुत ही सरल और गहरा है। भगवान विष्णु जो धर्म के पालक हैं, वो देवी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, और वहीं देवी लक्ष्मी जो शक्ति और समृद्धि की प्रतीक हैं, वो भगवान विष्णु के बिना स्थिर नहीं रह सकती। मतलब एक के बिना दूसरे का उद्देश्य कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और हाँ, ये नियम सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, इसे हम विष्णु जी के प्रमुख अवतारों में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दिव्य जोड़ी हर युग में एक साथ कैसे प्रकट हुई। सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की। जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, ठीक उसी समय देवी लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया। माता सीता सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो तो उनके धर्म पथ की सबसे बड़ी सहयोगी थी। उनका पूरा जीवन त्याग और अटूट भक्ति का प्रतीक बन गया। उन्होंने हर मुश्किल को सहा और ये सिखाया कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए त्याग और समर्पण कितना जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं द्वापर युग में। जब विष्णु जी श्री कृष्ण बनकर आए, तो देवी लक्ष्मी उनकी पटरानी रुक्मिणी बनकर उनके साथ थीं। उनका जो मिलन था, वो प्रेम और पूर्ण समर्पण का एक ऐसा अद्भुत संगम था जो सच्चे प्रेम की असली शक्ति को दिखाता है। जहाँ भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, वो एक हो जाते हैं। अब एक बहुत ही अनोखे अवतार पर नजर डालते हैं। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही समुद्र में छिपा दिया था, तब विष्णु जी ने वराह यानी एक विशालकाय सूअर का अवतार लिया था। तो उस अवतार में देवी लक्ष्मी कौन थी? वो थी स्वयं भूदेवी, यानी हमारी ये पृथ्वी, जिसे भगवान वराह ने अपनी धूतनी पर उठाकर बचाया था। ये कितनी खूबसूरती से ये बात समझाता है कि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं है, वो तो ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी सृष्टि का आधार है। विष्णु जी धर्म की रक्षा करते हैं और लक्ष्मी जी उस सृष्टि का रूप ले लेती हैं जिसकी रक्षा होनी है। और भगवान नरसिंह का वो उग्र अवतार तो याद ही होगा, आधा मनुष्य आधा सिंह, जो उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वो शांति नहीं हो रहा था। तब देवी लक्ष्मी ने ही उनके पास जाकर उनके उस क्रोध को शांत किया था। यहाँ एक बहुत गहरा सबक छिपा है, ये कि अपार शक्ति को करुणा और शांति से संतुलित करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि अगर शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो वो विनाशकारी बन सकती है, और लक्ष्मी जी ही वो संतुलन लेकर आती हैं। लेकिन वामन अवतार का क्या? जब विष्णु जी एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए थे, उस कहानी में तो लक्ष्मी जी कहीं नजर नहीं आती। तो क्या वो वहां नहीं थी? अरे बिल्कुल थी, वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में भगवान विष्णु के साथ ही थी। और ये हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाता है कि सच्ची शक्ति और सच्चा सहारा हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देते, वो एक संकल्प, एक ऊर्जा के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं, जो सही काम को पूरा करने की ताकत देते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ऐसा क्यों है? हर जन्म में, हर अवतार में वो एक साथ क्यों आते हैं? इसका असली कारण सृष्टि के सबसे बुनियादी संतुलन में छिपा है। देखिए, भगवान विष्णु धर्म के प्रतीक हैं, यानी सही रास्ता, सही कर्म, और देवी लक्ष्मी है शक्ति और फल की प्रतीक, यानी उस कर्म को करने की क्षमता और उस कर्म से मिलने वाला परिणाम। अब जरा सोच कर देखिए, अगर धर्म का ज्ञान तो है लेकिन उसे लागू करने की शक्ति नहीं, तो वो ज्ञान अधूरा है, शक्तिहीन है। और दूसरी तरफ अगर अपार शक्ति है लेकिन धर्म का मार्गदर्शन ही नहीं है, तो वो शक्ति दिशाहीन, खतरनाक और विनाशकारी बन सकती है।
ब्रह्मांड का सारा संतुलन इसी पर टिका है कि शक्ति हमेशा धर्म के साथ चले। ये बातें सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये तो हमारे आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें एक संतुलित और कामयाब जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। अगर हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि यानी शक्ति चाहते हैं तो हमें मूल्यों और धर्म के मार्ग पर भी चलना होगा। जब हम शक्ति यानी लक्ष्मी और धर्म यानी विष्णु को अपने जीवन में एक साथ लेकर आते हैं, तभी हमें सही मायने में फल मिलता है, यानी असली शांति और प्रेम। तो आखिर में विष्णु और लक्ष्मी का हर युग में साथ आना बस यही बताता है कि धर्म और शक्ति का संतुलन यही सृष्टि का नियम है और यही एक सफल जीवन का परम सत्य भी है। ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या हमारे जीवन में ये संतुलन है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और